स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्दं प्रथमं महेश्वरचरण संशय सकलहरण। वन्दं प्रथमं महेश्वरचरण मोहजनित संशय सबहरणम्। परमाध्यक्ष भगवान श्री सीताराम जी महाराज, श्रोता वक्ताओं में अग्रगण्य शिरोमणि श्री हनुमंत लाल जी महाराज, प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, अखिल समिष्टि की संपूर्ण संत वृंद, ऋषि मुनि, महानुभाव, भागवत चरण कमल अनुरागी सज्जन, यह कलिकाल मलाय तन मन करि देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजि नाहि नान आधार। अपने अपने समय में अपने अपने प्रभाव निश्चित करके होता है। युवावस्था आता है तो अपना कुछ न कुछ आदमी अच्छे बुरे शुभ अशुभ कर्म कर ही लेता है। अवस्था की महिमा है, अवस्था के ही परंपरा, अवस्था के ही ऊपर संपूर्ण विश्व के सृष्टि की जो स्वरूप है वो निरंतर अविरल गति से प्रवाहित होने वाली प्रवाहित नदी के समान जीवन की डोर चलती रहती है। शिशु अवस्था, बाल अवस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, प्रौगंड अवस्था, वृद्ध अवस्था, ये अवस्था पर निर्भर होकर के हरेक माँ के उदर से पैदा होने वाले जीव आपने सद्गति और दुर्गति को प्राप्त करते हैं। अच्छे शुभ और अशुभ कर्म को करते रहते हैं और काल आक्षेप करने के लिए संत मनीषी मुनि महात्मा ऋषियों के द्वारा निर्धारित मार्ग का खोज अथवा उसके प्राप्य विषय बहुत अनंत जन्मों तक तपश्चर्या करने के बाद में वह अवसर, वो घड़ी, वो व्यवस्था बनती है। शायद संजोग ही जीवन का अनेक प्रकार के जो पुण्य उदय होता है, वो पुण्य उदय होने के बाद में ही मनुष्य के जीवन में शुभ कर्म होने की चांस मिलता है। वो कभी कभी मिलता है। कभी कभी का मतलब ये है कि आपके पास में जो कमाई है पुण्य का बैलेंस बहुत थोड़ा मात्रा में है, इसीलिए वो कभी कभी ऐसी अवसर आता है, छोटी मोटी आशीर्वाद में चले जाता है। कुछ किसी को कुछ बड़ा प्रसन्न होकर के तुम राजा बन जाओ, ऐसा शब्द मुख से निकला है नहीं कि आपके शरीर से जो पुण्य कमाए थे
चला गया। तो पुण्य क्षीण होने के बाद में फिर पुण्य क्षीण होने के बाद में मृत्युलोक विसंति के आधार पर फिर पुनः पुनः मृत्युलोक में आना, फिर वो शुभ कर्म के अनुसार योनि की प्राप्ति होना, उस योनियों में जाकर के वर्ण आश्रम योनि के आधार पर शुभ कर्म करने के लिए प्रतिबद्ध होना, लोगों के द्वारा निर्दिष्ट कर्म, लौकिक कर्म और पारलौकिक कर्म दोनों कर्म करने के लिए जीव बाध्य है। क्यों बाध्य है? कि वो माया परवश है, वो स्वतंत्र है नहीं, और जो परवश होता है बाध्य होता है। जब स्वतंत्रता की श्रेणी के तरफ, स्वतंत्रता की मार्ग के तरफ, स्वतंत्रता की पक्ष में अग्रसर होता है तो वह नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं। वो विघ्न के कारण वो जा नहीं पाता है। इसलिए यह कलिकाल मलाए तना, मन करि देखो विचार, श्री रघुनाथ नाम तजे नाही न आना आधार। ये कलिकाल का जो स्वरूप है, मलाए तन कह करके कलियुग के प्राणियों के लिए एक संबोधन में संपूर्ण उसके जीवनी को ही रख दिया गोस्वामी जी ने एक सूत्र में। यह कलिकाल, यह सत्ययुग, यह द्वापर, ये त्रेता, ऐसा नहीं, यह कलिकाल, ये कलिकाल है। कलिकाल का मतलब कलियुग का समय है, राजा कलियुग है। और राजा के राज्य में रहने वाले जनता के लिए राज्य धर्म के, राज्य आदेश का पालन करना ही पड़ता है। राजा के द्वारा, राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा बनाई हुई संविधान नियमावली के अनुसार ही उसको रहना पड़ता है। वो गलत बनाया है या सही बनाया है, जीव के लिए अनुकूल है कि प्रतिकूल है, इससे प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि वो राजधर्म कहलाता। राजधर्म मानने के लिए प्रतिबद्ध होना ही पड़ता है आम जनमानस के लिए। तो राजा एक धर्म बनाता है, इसी धर्म को करने से प्रजा का कल्याण होता है, इसी धर्म को करने से प्रजा सुखी होता है। तो वह मंत्रणा बुद्धिजीवियों की गोष्ठी में अच्छे अंतर्यामी, भूत वर्तमान भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए समझने वाले, जानने वाले के द्वारा कोई भी संविधान पास होता है। आने वाले 20 साल के बाद में परिस्थिति कैसे बदलेगी, आने वाले समय में क्या होने वाला है, हमारे गणितज्ञों ने, हमारे ज्योतिषाचार्यों ने सब पहले ही रखा है। ये बुद्धिमानों का परिचय है। ऐसे ही बुद्धिमान लोग बैठ करके जब गोष्ठी करते हैं, मंत्रणा करते हैं, तो एक निश्चय पर जाके स्थिर होते हैं। वो निश्चय क्या है? कि यही करना है, राजा के लिए कैसे रहना है, प्रजा को कैसे रहना है, संक्षिप्त में ऋषि मुनियों को कैसे रहना है, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण को कैसे रहना है, क्षत्रियों को कैसे, वैश्यों को कैसे, शूद्रों को कैसे रहना है, उनको कौन कौन कार्य निहित किया गया है और कौन कौन कर्म करने से क्या क्या हानि और लाभ पहुंचता है, ये संविधान में लिखा रहता है। उसका शर्त, उसी का नाम है हमारे प्राचीन काल में सतयुग में जो निर्धारित किया गया मनुस्मृति। मनुस्मृति राज्य धर्म मानवी संपूर्ण मानव मात्र का मैनुअल कानून ग्रंथ है, जो हम संपूर्ण मनुष्य के लिए संविधान है। उस संविधान को मानना हमारा प्राचीन पद्धति रही है, धर्म रहा है, सनातन रहा है।
आज उस धर्म को न मान करके लोक प्रसिद्ध लोक में समय काल से बनी हुई कानून नियम को मानने के कारण, उस पर चलने के कारण हमारे अंदर में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में विसंगतियां जो उत्पन्न होती है, ये अच्छा है या बुरा है, इसके भला होगा कि बुरा होगा, इसका ज्ञान ही नहीं रहता है। और मजबूर बाध्य होकर के वो कर्म करना पड़ता, क्योंकि संविधान ने पास किया है बिल, और बुद्धिजीवियों ने, अमात्य सहित राजा ने इस बिल को पास किया, इसीलिए ये संविधान है, ये सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया है, इसमें लोकसभा ने पास कर दिया, ये विधानसभा का संहिता है, इसको मानना जरूरी है। ऐसा कह करके लोग आपके ऊपर उस संविधान का बोझ जबरदस्ती लादते हैं। उसमें अनेक प्रकार की कर, अनेक प्रकार की टैक्स, जानकारी में टैक्स, कर अनजान में कर भरने के लिए बाध्य होता है। इसलिए यह कलिकाल मलाय तन मन करि देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाही नहान आधार। तो आधार कोई भी नहीं। तो देखिए एक पंक्ति आया आधार, तो आज आधार कार्ड अगर आपके पास में नहीं है तो आप कहीं सफ़र ही नहीं कर सकते, कहीं जा आ नहीं सकते। आप हैं तो दुनिया में, आपके स्वरूप है, आप प्रत्यक्ष हैं, आपके पास में आधार नहीं है तो आप नहीं हैं। फिर आधार ही आपकी पहचान हो गया। साधारण हाड़, मांस, मज्जा, खकार, पीप, थूक, कफ से बनी हुई ये शरीर के द्वारा बनाई हुई संविधान को मानने के लिए कितना बाध्य है। कहा कि आधार ले आओ तब हम तुमको मानेंगे कि तुम हो दुनिया में। आधार ले आओ तब हम तुमको इस देश का, इस नगर का, इस राज्य का सदस्य या नागरिक मानेंगे। आधार, आधार प्रधान हो गया। तो यह आधार की व्यवस्था जो है, आधार को जो निश्चित करके लोग मानते हैं, आधार का मतलब निश्चय किया हुआ, विज्ञजनों के द्वारा, दूरदृष्टि वालों के द्वारा जो निश्चय किया हुआ एक पहचान पत्र है, उसको मानना सबके लिए धर्म बन गया आज। तो ऐसे ही मनुष्य जी ने एक धर्म ग्रंथ लिख करके, जो कानून ग्रंथ, हमारा धर्म ग्रंथ यही, हमारा धर्म क्या है, हमको कैसे रहना है, इसीलिए इसी का नाम धर्म ग्रंथ है। आम भाषा में लोग सबको धर्म ग्रंथ ही कहते हैं, लेकिन धर्म ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। उसमें संपूर्ण प्राणी मात्र को कैसे रहना चाहिए, कैसे रहने से, क्या करने से क्या मिलता है, ये लिखा है। उसको जो मानते हैं वो सुखी हैं, जो नहीं मानते हैं दिग्भ्रमित हैं, जो मानने के लिए बाध्य हैं, मानना अनिवार्य मानते हैं, वो निश्चित करके सनातनी हैं। मनुस्मृति को जो मानने में आनाकानी करता वो सनातनी है ही नहीं। वो प्राचीन पद्धति, प्राचीन वैदिक परंपरा को मानता ही नहीं है, धर्म को मानता ही नहीं है। उस समय जो लिखा गया था, उस समय की परिस्थिति के अनुसार लिखा गया था, ऐसा नहीं, ये संभावना है, किया ही नहीं जा सकता है, कल्पना किया ही नहीं जा सकता मनुस्मृति में। उस समकाल के संविधान के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से लिखी गई थी। वो आपके लिखी हुई बात ऐसा हो सकता है, लेकिन सप्त ऋषियों के द्वारा जो आगम जानी है, आगम ज्ञानी है, अंतर बाहर को जानने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान को देखने वाले, ऐसे ऋषियों के बीच में सप्त ऋषियों ने बैठ करके महाराज मानवेंद्र को अध्यक्ष बना करके सभी लोग के मंत्रणा करके इस ग्रंथ को तैयार किया गया। ये धर्म ग्रंथ तब लिखा गया। ऐसे लिखने वाले जो ऋषि मुनि महात्मा है, जो ऋषि प्रधान देश है, मुनि प्रधान देश है, तपस्या प्रधान देश है, भारत सनातनी देश है, धर्म भीरु देश है, धार्मिक देश है, धार्मिक प्राणी है,
ऐसे देश में ऐसे मुनि ऋषि के द्वारा ऐसे योग्य राजा स्वयं साक्षात भगवान के दूसरे स्वरूप है मनु और शत्रुपा। भगवान का आधा शरीर में मनु है, आधा शरीर में शत्रुपा है। दो भाग में विभक्त होकर के बटकर के भगवान आए हैं। ऐसे भगवान जो मनु के रूप में आकर के जो मनुस्मृति, मनु की स्मृति जो लिख करके रखा है धर्म ग्रंथ, उसमें कोई भी असत्य होने की कहीं भी संभावना नहीं है। और सनातनी गुरुमुखी लोग इसको काल्पनिक या मनमानिक या आपने किसी के ऊपर थोपने वाली भाव से लिखा हुआ नहीं मानते हैं। अगर इसको ऐसा मानने वाले, ऐसे समझने वाले अगर कोई हैं तो वो मनमुखी हैं, वो परंपरा को जानते ही नहीं। इसलिए यह कलिकाल मलाय तन मन करि देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तज नाहिन आन आधार। आधार कार्ड तो तभी लिख दिया है। अब आधार कार्ड बनाया आपने, वो आपके आधार कार्ड में आपको राशन मिलता है, आपका पहचान मिलता है, आपको ज़मीन के कागजात निकाल सकते हैं, बैंक का खाता नंबर निकाल सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर निकाल सकते हैं, आप किस ग्राम, किस देश, किस जिले में रहने वाले हैं, आप किस वर्ण आश्रम के, किस जाति के हैं, ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं आधार के आधार पर। लेकिन हमारे सनातन प्रेमियों ने, सनातन धर्म को मानने वालों ने क्या लिखा है? यही कलिकाल मलाए तन मन करि देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाहिन आन आधार। आप कहीं रुक ही नहीं सकते, आपका कहीं गुंजाइश ही नहीं है, कहीं भी आपके अस्तित्व ही नहीं है भगवान के नाम के बिना। अब पहले युगों में उस समय बनाया हुआ आधार भगवान के पहचान से आपकी पहचान होती थी। अब आप अपने नाम से जो आधार बना करके अपना पहचान कराते घूम रहे हैं, यह कार्ड, यह कॉपी अगर गायब होती है तो आपको खो जाना और तमाम प्रकार के घूस दे करके फिर निकलवाना, लोगों में चर्चा करना, रिपोर्ट लिखाना पड़ता है। और हमारे प्राचीन ऋषि मुनि ने जो आधार बनाया है, न तो कभी वो खोती है, न हिराती है, न गायब होता है, वो बराबर बरकरार सदा के लिए आपके जीवन में अमिट हो गया है। इसीलिए और संसार के रिश्ते नाते, संसार के संबंध, संसार की व्यवहार, लौकिक व्यवहार, सुतवित्त नारी भवन परिवारा, हो ही जा ही जग 12 ही 12। हर समय में यह मिलना है। किसी भी योनि में आप जाइएगा, पुत्र पुत्रियां पैदा होंगी, निश्चित है। सुत वित्त, धन जो है आश्रम के अनुसार वो धन भी आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। धन का अभिप्राय यहाँ ये है, आपकी सुरक्षा व्यवस्था, खाने पीने, उठने बैठने की जो आवश्यक मूल वस्तु है, उस वस्तु का नाम यहाँ धन कहा गया। सुत वित्त, पुत्र, कुत्ते के भी होते हैं, गधे के भी होते हैं, उनके भी पुत्र पुत्र ही है, उनके भी संतान संतान ही है। मनुष्य के संतान ही संतान है और सबके संतान संतान नहीं है, ऐसा तो है नहीं। इसीलिए यह जगत की में आने वाले हे मानो, तुमको इसको बार बार तुमने पाया है, पाते रहोगे। कहीं भी जाओगे, किसी भी जगह में जाओगे, किसी भी योनि में जाओगे, किसी भी वर्ण आश्रम में जाओगे, इसको तुम्हें प्राप्त मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दुर्लभ वस्तु क्या है जिसको हमें तलाश करना, जिसको हमें खोजना है?
जिसको हमें प्राप्त करना नितांत आवश्यक अनिवार्य है, यही है भगवान के नाम। तो भगवान के नाम तो हर जगह में व्यापक रूप से खोजने की क्या जरूरत है? तो यहाँ खोजने का अभिप्राय क्या है? आस्था, दृढ़ता, विश्वास, और ये सारी की सारी जो है वस्तु और ये आदर्श, ये श्रद्धा, विश्वास सदग्रंथ में लिखा हुआ है। लेकिन जब इसको गुरुमुख से प्राप्त होता है तो आपके जीवन में वो अक्षुण्ण होकर के रहता, अस्थायी हो जाता है। और नहीं तो आपने पढ़ा कहीं, सुना कहीं, आप भूल गए। क्यों? क्योंकि उसमें जो आदेश उसमें है वो भय रहित है। अब गुरु के द्वारा जब आपको वह पहचान दिया जाता है तो उसमें भय समाहित है। इसीलिए भय बिन होई न प्रीत, तो भय की वहाँ अनिवार्यता है कि गुरु महाराज ने कहा है। गुरु से भय खाएगा, गुरु से भयभीत होगा, शास्त्र से कोई भयभीत नहीं होगा। इसीलिए शास्त्र की लिखी हुई बात, शास्त्र, उपनिषद, वेद, वेदांत ग्रंथ इत्यादि जो पढ़ करके विद्वान बन करके समाज में उपदेश देते हैं, ऐसे लोगों के दी हुई उपदेश संसार में लागू नहीं हो पाता है। संसार उसको ग्रहण नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि वो गुरुमुखी नहीं, स्वतंत्र होकर के मोबाइल से अगर माइक से किसी को मंत्र दीक्षा दिया जाए तो ये परंपरा तो रहा नहीं। मंत्र देने की परंपरा पंच संस्कार करा करके उस मनुष्य के संपूर्ण जीवन की प्रक्रियाओं को देख करके, पंचांग खोल करके उसके आयु, दशा, वर्ण, व्यवस्था, कितने, कब, कैसे निश्चय किया गया, ये सारी बातों को समझ करके उसकी सोच, उसकी विचार, उसकी मनोस्थिति को समझ करके गुरुमुख होता है या कराता है, गुरु शिष्य बनाता है। इसीलिए उसकी बनाई हुई परंपरा को कोई काट नहीं सकता। इसीलिए ये मनुस्मृति गुरुओं की बनाई हुई है, इसको काटने की क्षमता किसी में नहीं है। और इसको निगलेक्ट करने की क्षमता किसी भी गवर्नमेंट के, विश्व के किसी भी ताकतवर व्यक्ति में, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, कोई नहीं कर सकता। मनुस्मृति के निरादर करने की क्षमता विश्व के कोई भी देश, किसी भी मानव में, किसी भी धर्मावलंबी में नहीं है। इसलिए कि यथा किंचित कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से येन केन प्रकारेण उनको मानना ही पड़ता है। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे वो कोई भी विभाग के हो, किसी भी संप्रदाय से संबंधित रखता हो, किसी भी इष्ट को मानने वाला है। लेकिन सनातनियों की जहाँ बात आती है, सभाओं में, मध्य में, आपस में जब चर्चाएं होती है तो कहना पड़ता है कि हाँ, भारत से ही सूर्य के उदय होता है, भारत में ही वो सूर्य के उदय होने की स्थल है। उदयाचल अगर है तो पूर्व में है, पूर्व में भारत ही है। तो ऐसे स्थिति में अनंत जन्मों तक की हुई तपस्या और ज्ञान अर्जित करके लोग कंदराओं में, गुफाओं में रह करके जो अनुभूति करके, अनुभव करके जो समाज को देते थे, उनका नाम था ऋषि। वो सप्त ऋषियों के द्वारा निर्धारित किया हुआ ये मनुस्मृति है। मैंने कल ठाकुर जी के सामने निवेदन किया था, ब्राह्मणस्य मुखमा सिद्धराजन्य बाहु गुरु तदस्या यदवैस्या पदभ्यागो शूद्रो अजायतः। ये चारों वर्ण का जो स्वरूप है वो परमात्मा से संबंधित है। ये चारों वर्ण की जो व्यवस्था वो परमात्मा से संबंधित है। ये चारों आश्रम की जो व्यवस्था है वो परमात्मा से संबंधित है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये सीढ़ी दर सीढ़ी ये उपक्रम है, ये बराबर नियमावली है। इसी हिसाब से मनुष्य की उद्धार, मनुष्य की गति, मनुष्य की शुद्धता, मनुष्य की पवित्रता, मनुष्य निर्मल होकर के, स्वच्छ होकर के परमात्मा से फिर पुनः मिलन करता था। इस प्रकार से ऋषियों ने इस आश्रमों को बनाया। और इस ढंग से कर्म करने के लिए पहला ब्रह्मचारी आप होइए,
ब्रह्मचर्य का पालन करिए 25 वर्ष तक, गृहस्थी में 25 वर्ष तक रहिए, वानप्रस्थी 25 वर्ष की आपका निश्चय कर दिया गया और 25 वर्ष की बची हुई अवशेष समय में भजन करने के लिए निश्चय किया गया। संन्यास आश्रम में जाइए अथवा भगवान का न्यास लीजिए, भगवान से संकल्पित हो जाइए। इस प्रकार से ये 4 आश्रम का निर्माण किया गया ये मनु के द्वारा, मनुस्मृति जिसको आप कहते हैं, मनु के द्वारा। तो इस ढंग से 25 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण लौकिक ज्ञान व्यवस्था मनुष्य को चारों आश्रम में कैसे कैसे रहना वो 25 साल में अर्जित कर लेता है। माता पिता व्यवहार संबंध, राष्ट्र प्रेम, मित्र प्रेम, भ्रातृत्व प्रेम, पत्नी पति का प्रेम, माता पिता का प्रेम, माता पुत्र का प्रेम, पिता पुत्र का प्रेम, पड़ोसी का प्रेम, राष्ट्र राष्ट्र की मैत्री, ये सारी चीज़ 25 वर्ष में वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण ज्ञानवान होकर के, शक्तिशाली होकर के वो फिर अपने गृहआश्रम में प्रवेश करके उस गृहआश्रम की जो धर्म है उसको सांगोपांग रूपेण पालन करता है। पालन करने के बाद में उससे निवृत्त होता है। तत्काल ग्रह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, इसको देख करके बहुत काल बीतने पर उसको ग्लानि का अनुभूति होती है। और ग्लानि की अनुभूति होने के बाद में बरबस राज सुतहि नृपदीना हरिहित गवन तुरंत नृपकीना, तत्काल वो ग्रह को त्याग करके भगवान के साधन में, भगवान के भजन में वो निकल पड़ता है। आपने को अल्प आहार खा करके, पा करके, व्यवस्था से रह करके वो भगवान में लीन हो जाता, उसको वानप्रस्थ कहा गया है। गृहआश्रम को छोड़ दिया और आपने को इतना योग्य और इतना शक्तिशाली बना लेता है तपश्चर्या के द्वारा। उसके बाद में जब भगवान आते हैं तो महाराज तन में खाली हड्डी हड्डी रह जाता, अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीरा, मागों बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। गगन से गंभीर वाणियाँ होती हैं, वरदान मांगने की लालसा दिखाते हैं। देवी देवता लोग आकर के उसको कोई परवाह नहीं, निश्चित होकर के आपने आधार एकदम परमात्मा के तपस्या में लीन है, ऐसे शक्ति अर्जित कर लेता है। वानप्रस्थ आश्रम के माध्यम से बनाई हुई शक्ति को संन्यास में ले आकर के बुनाता है और संन्यास में परमात्मा को निश्चय करके प्राप्त कर लेता है। और परमात्मा को प्राप्त करने के बाद में जीव का जो अंतिम लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाता है। जीव का अंतिम लक्ष्य इतना ही है, तो परमात्मा को प्राप्ति कर ले। अब किस आश्रम से, किस धर्म से प्राप्त कर ले, किस वर्ण से प्राप्त कर ले और किस जाति से प्राप्ति कर ले, इसमें कोई मायने महत्व तो नहीं रखता है। इसीलिए श्रीमद् जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने लिख दिया कि जाति पाति माने नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। इसलिए यहाँ लिखा गया कि जो भगवान का भजन करने वाला है वो भगवान का हो जाता है। भगवान का हो जाना ही सर्वोपरि उस जीव का परम लक्ष्य रहा है। वही लक्ष्य को प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के संसार में भटकता फिरता रहा। यह है असारे संसारे विषय विषसंग कुलधिया, क्षणात्र क्षेमार्थम पिबतम सुखगाथम तुलसुधाम। परमात्मा की भजन, परमात्मा की कथा, परमात्मा की नाम, परमात्मा की फेरी परिक्रमा, परमात्मा की दरस परस, परमात्मा के संबंधित चर्चा, हरिचर्चा, कथाएं, ये बराबर निरंतर सुन करके आपने को स्वच्छ और निर्मल बना करके फिर भगवान की प्राप्ति करता। इसीलिए ब्राह्मणस्य मुखमा सिद्धराजन्य बाहु गुरु तदस्या यदवैस्या पदभ्यागु शूद्रो जायता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भगवान का चारों के चारों भगवान के शरीर है। ये चारों के चारों वर्ण क्या है? भगवान का शरीर है। तो भगवान के शरीर को विखंडित करने के माई के लाल कौन पैदा हुआ? क्षमता किस में हो कि अलग अलग बांटने की क्षमता किस में है?
इस जाति का, इस जाति का, इस जाति का क्या पहचान, ये पहचान करके क्या करेंगे आप? उसको जो ना कमज़ोर करेंगे, अधूरा करेंगे, विकलांग बनाएंगे, निर्बल बनाएंगे और पराधीन बनाएंगे। जैसे कि आज लोग बात कहते हैं जाति की पहचान होनी चाहिए, जाति का धर्म होना चाहिए। हाँ, निश्चित करके जाति की पहचान होना चाहिए, सदकर्म करने के लिए जाति की पहचान होनी चाहिए, और पहचान परमात्मा के पाने के लिए होना चाहिए, न कि एक दूसरे से भेद पैदा करके, एक दूसरे से दुराव पैदा करके, एक दूसरे के विरोध करने के लिए जाति का निर्माण नहीं हुआ है। ये शरीर का बनावट, ये शरीर का निर्माण परमात्मा ने ऐसे ढंग से किया है। उस परमात्मा के विराट स्वरूप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के द्वारा स्थापित ये शरीर को, वो परमात्मा का शरीर है, उसको बिगाड़ने का देखिए आप। इस शरीर को जो काटेंगे, अपने शरीर को आप काटेंगे, तब भी आप अपराधी कहलाएंगे। क्यों भाई अपराधी? हमारा शरीर है, हम काट डालते हैं, हम अपने शरीर को मार देते हैं, हम अपने हाथ पैर को तोड़ देते हैं, अपना प्राण ही ले लेते हैं, लेकिन आपको सजा होगा इसमें भी। ये नियम है, आपकी कायदा है। ये कहाँ से शुरू हुआ है? ये प्राचीन मनु के समय से शुरू हुआ है। आप अपने को आत्महत्या नहीं कर सकते। आत्मघाती और आत्महंता दो शब्द बनाया गया। आत्मघाती, आत्मघात करने का मतलब स्वयं को मारना, आत्महंता का मतलब दूसरे का वध करना। ये कानूनी अपराध है, ये मनु के द्वारा स्थापित है, आपकी बनाई हुई चीज नहीं है। इसीलिए अपने शरीर को आप कैसे वध कर सकते हैं, मार सकते हैं, काट सकते हैं? इसीलिए आप जाति वर्ण व्यवस्था को कैसे बांट सकते हैं? अगर बंटवारा है, अगर वो शब्द दिया गया है बांटने के लिए, तो वो खाली अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म में रह करके आपने को हृष्ट पुष्ट तुष्ट संतुष्ट करने के लिए, आपने की प्रसन्नता का प्राप्त करने के लिए, न कि जो ना भेद पैदा करके एक दूसरे के बुराई, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे के विरोध करने के लिए जाति धर्म नहीं बनाया गया, वर्ण धर्म नहीं बनाया गया, आश्रम धर्म नहीं बनाया गया। इसीलिए जाति गणना, जाति की माप, जाति के नाप तो होना चाहिए, इसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन स्वधर्म को पालन करने के लिए होना चाहिए। पर धर्म भयावह, दूसरे के धर्म को छीनने के लिए नहीं, दूसरे के हक अधिकार को छीनने के लिए नहीं, दूसरे के आश्रम वर्ण को छीनने के लिए नहीं, दूसरे की बहन बेटी का बलात्कार पूर्वक छीनने के लिए नहीं। इसके लिए जो है जाति विभाजन नहीं होना चाहिए। सब मिलजुल के रहने के लिए जाति की पहचान है। अब भाई आप जो है ना वैश्य है, तो आपको कोई भी कहेगा कि वैश्य होना कोई अपराध तो हुआ नहीं। ब्राह्मण है फलाने, तो कोई अपराध तो हुआ नहीं। फलाने क्षत्रिय है, इसमें अपराध तो हुआ नहीं। वो तो आपके अधिकार, जन्मजात अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने अधिकार को खो करके जो है ना आप कैसे रहेंगे? आपका पहचान तो पहले से है। आप क्या अलग से पहचान बनाना चाहते हैं? भेद पैदा करना चाहते, दुराव पैदा करना चाहते, समाज में विघटन करके, समाज में द्वेष और मनवैषता फैला करके मानव मात्र के आप छीण करना चाहते हैं, उसको दोहन करना चाहते हैं, उसको निर्बल और कमजोर करना चाहते हैं। इसीलिए ऋग्वेद ने पहले ही वर्ण आश्रम धर्म जाति से बांट दिया। सुबह सुबह अपने अपने आश्रम में रह करके आप काम करिए, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति के आधार पर रहिए। बहुत दिन पहले ही आदेश हो गया, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म बटे हुए हैं, व्यवस्था बटे हुए हैं, और उस व्यवस्था के अनुसार आप रहिए। एक दूसरे के पूरक बनिए, एक दूसरे का मदद करिए, एक दूसरे से प्रेम करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए। ये मानव धर्म यही है, मानव का एकमात्र धर्म है। क्योंकि परमात्मा एक दूसरे को मदद करने के लिए निर्मित करता, किसी को बनाता, किसी को छीण करने के लिए, किसी को छीनने के लिए, झपटने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए मानव ने कहीं भी किसी भी
धर्म को न स्वीकार किया है, न मनु जी ने ऐसा कोई धर्म बनाया है। किसी को नीच दिखाओ, किसी को निम्न दिखाओ, किसी को उच्च दिखाओ, किसी को पूज्य बनाओ, किसी को अपूज्य बनाओ, ऐसे के लिए मनुस्मृति नहीं लिखी गई है। मनुस्मृति लिखी गई व्यवस्था को निश्चित करना। घर में कचरा होगा, घर में कचरा होगा, गंदगी होगा, मलमूत्र आएगा घर में, तो घर में साफ करने के लिए मुंह तो साफ करेगा नहीं आपका, आपको पैर के द्वारा चलना पड़ेगा, हाथ से साफ करना पड़ेगा। सुरक्षा और सफाई हाथ ही कर रहा है, इसका मतलब वो निम्न हो गया वो कर्म। अगर कोई सफाई विभाग बना है आपके राष्ट्र में, तो सफाई विभाग करने वाले कर्मचारियों को क्या निम्न दृष्टि से लोग देखते हैं क्या? उसको हे दृष्टि से देखते हैं क्या? उसको घृणित दृष्टि से देखते हैं? अगर देखते हैं तो आप सफाई कर्मचारी को बुलाते कैसे अपने घर में? आपका कोई लैट्रिन बाथरूम कोई नाली चौक हो जाता है तो कौन आके साफ करता है? वही शूद्र ही तो आता है। तो क्या वो आप अपने घर में उसको प्रवेश वर्जित कर देते हैं? असंभव, ऐसा नहीं कर सकते आप। इसीलिए किसी के साथ में दुराव करना, किसी के दुरुपयोग करना, किसी को दुहना, किसी को छिन्न भिन्न करना, ये जाति वर्ग के बंटवारा नहीं है। जाति वर्ग की बंटवारा, आश्रमों की बंटवारा सतयुग में ही हो गया। आप इस बीच में क्या करना चाहते हो? हाँ, हमको भ्रम में रख करके, हमको भ्रमित करके हमारा दोहन करना चाहते हैं, हमारा शोषण करना चाहते हैं। इसीलिए लिहाजा ऐसे तत्वों से सावधान रह करके हम अपने सुरक्षा करें, हम अपने सनातन धर्म को सुदृढ़ पूर्वक पालन करें, अपने वर्ण आश्रम के हिसाब से हम रहें, अपने गुरुमुखी परंपरा को सुदृढ़ता के साथ संकल्प करके गुरु आदेश सर्वोपरि धर्म, गुरु आज्ञा करिए के आधार पर गुरु का आज्ञा ही धर्म है, गुरु का आज्ञा ही मनुस्मृति है, गुरु का आज्ञा ही सर्वस्व है। जान बूझ करके उस कर्म को निगलेक्ट करना, नज़रअंदाज करना, ये हमारे सनातन किसी को नहीं आदेश देता, न शिक्षा देता है। इसीलिए संपूर्ण धर्म को मानते हुए, संपूर्ण जाति वर्ग को मानते हुए, संपूर्ण व्यवस्था को मानते हुए आपने सो धर्म में सुदृढ़ पूर्वक संकल्पित होकर के आप रहिए। इसी का नाम है मनुस्मृति। आज भी मंत्र आपको हमने नहीं सुनाया, प्रथम अध्याय के मंत्र मनुस्मृति के नहीं सुनाया, क्योंकि इसमें बहुत लंबा भेद है। इस भेद को मिटाने के लिए लोगों में दुराग्रह है, एक दूसरे के प्रति बहुत नुकसान पहुंचाने में लोग लगे हुए हैं आज के समाज में। यह कलिकाल मलाए तन मन करी देख विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी नाही न आन आधार। तो भगवान को छोड़ दिए हैं, विस्मृत हो गए। उन लोगों के लिए मैं एक मनु में का ग्रह मानीस मवि गम्ये महर्षया प्रतिपूज्ये यान्यान्ये यदमिदं वचनं म ब्रुवन् भगवन् सर्ववर्णानां यथा वदनु पूर्वशः अंतरः प्रभावाणां च धर्माननो वस्तु महर्षि। महर्षि मनु आर्य सभ्यता के आदि पुरुष हैं। आर्य सभ्यता के, सनातन की सभ्यता के आदि पुरुष हैं, उत्पत्ति पुरुष हैं। संपूर्ण मनुष्य मात्र को नहीं, संपूर्ण प्राणी मात्र को उत्पन्न करने वाले परब्रह्म परमेश्वर हैं। अब परमात्मा को मानते हैं तो मनु को कैसे नहीं मानेंगे? लोग कहते हैं तो मनुवादी है। ये मनुवादी तुम नहीं हो क्या? तुम सनातनी नहीं हो क्या? तुम भारत में जन्म नहीं लिए हो क्या? या किसी देश में तुमने जन्म लिया नहीं है क्या? जन्म देने वाला जन्मदाता कौन है? वो परमात्मा ही तो है। वो परमात्मा ही तो दो भाग में विभक्त है, मनु और शतरूपा में। तो मनु मृत्यु को मानने वाले मनुवादी कह करके आप किसको गाली दे रहे हो? स्वयं को गाली दे रहे हो। समझने की प्रयास नहीं करते, लोग कह देते हैं। ये देखिए, वो मानव समुदाय की व्यवस्था का श्रेय, मानव समाज की व्यवस्था का जो श्रेय है वो मनु को जाता है। मनु ने किया है वो व्यवस्था, और किसी ने आज तक नहीं किया है। कहने का मतलब संपूर्ण रूप से परमात्मा ने ही किया है, परमात्मा ही मनु है, ये सिद्ध हो रहा है। इसको आप काट नहीं सकते, छांट नहीं सकते, अलग कर नहीं सकते हैं। इसीलिए महाराज को ही
मनु महाराज को ही जाता है श्रेय। और मनुस्मृति का रचना काल आज से लगभग 50,000 वर्ष के पहले समुन्नत राष्ट्र था, माने कि समुद्र पर्यंत राष्ट्र था 50 लाख वर्ष पहले। 50 लाख। हाँ जी हाँ, समुन्नत माने कि उन्नति से परिपूर्ण सभी वस्तु से संपन्न देश था ये। तो वह पूर्व समय में संसार में आर्यावर्त के नाम से इसको जानते थे। आर्यावर्त यानी भारतवर्ष ही एक सुसंस्कृत सुंदर अपने संस्कृति अपनी परंपरा को मन वचन कर्म से मानने वाला राष्ट्र था। मानने वाले जनता जनार्दन थी हमें। समुन्नत राष्ट्र था। विश्व के अन्य धर्म जैसे मुस्लिम ईसाई जैन बौद्ध आदि तब अस्तित्व में नहीं आए थे। संसार में ये पैदा नहीं हुए थे। ये जितने धर्म हमने गिनाया, धर्म था एक सनातन धर्म था। और जिस प्रकार वर्ण सर्वप्रथम वैदिक युग के क्रम में भारतीय समाज की मनु महाराज नियमक प्रतिपादित किए गए, आज भी जैसे के तैसे हमारे समाज के मध्य कायम है वो चीज। मनुस्मृति के प्रणेता मनु महाराज के पास सभी प्रकार की विचारधारा वाले विद्वान ऋषि मुनि राजा मंत्रीगण अन्य प्रशासक उपस्थित हुए। यह हल्के फुल्के में इसको अगर कोई ले लेगा तो अपने धर्म को ही नहीं समझ पाएगा। इसमें सभी लोग हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसे समस्त विश्व के राष्ट्राध्यक्ष एक जगह में बैठ करके कोई निश्चय किया हुआ धर्म है ये। विचारधारा वाले विद्वान वहाँ राजा मंत्रीगण तथा अन्य प्रशासक उपस्थित हुए और उन्होंने ही मनु महाराज से एक ऐसी व्यवस्था का सूत्रपात करने का अनुरोध किया जिसका पालन करके सभी लोग सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सके, आनंद पूर्वक रह सके। ये बुद्धिजीवियों की प्रार्थना, बुद्धिजीवी की जो संगठन है, बुद्धिजीवी का जो गोष्ठी है, उस गोष्ठी में निश्चित हुआ धर्म का नाम है सनातन धर्म, उसका नाम है मनुस्मृति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय सीता।